Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with your chapter Complex Numbers and Quadratic Equations. 11th का चैप्टर है ये जिसे हम कवर अप कर चुके हैं. सारे के सारे टॉपिक इसमें हमारे हो चुके हैं. ठीक है, और होप सो कि बहुत अच्छे से आपको समझ भी आया होंगे सारे. तो इस पूरे चैप्टर पे हम सिर्फ और सिर्फ आज एग्जाम्पल्स करेंगे सो दैट कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स उठाएंगे. ठीक है, इसके लिए फर्स्ट आपका लिखी हूँ मैं यहाँ पे. दैट इज 3 माइनस 2i 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 2i 2 minus i. Okay, this is your question and what we have to do in this, हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है. तो ये जो पूरी चीज है हमें z चाहिए होगा पहले. तो a प्लस आई बी का फॉर्म होना चाहिए z के लिए. प्लस ये a प्लस आई बी का पूरा फॉर्म तो दिखा नहीं रहा है, ये पूरी चीज a प्लस आई बी का फॉर्म नहीं दिखा रही है. तो सबसे पहले तो हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा. ठीक है, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम कैसे क्या करेंगे. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सॉल्व आउट करेंगे. जिस हद तक हो सके हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है. और a प्लस आई बी के फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसका कॉन्जुगेट निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट कॉन्जुगेट इन दिस क्वेश्चन. जो मेन क्वेश्चन है इसका ये है कि कॉन्जुगेट निकालो. ठीक है, तो कॉन्जुगेट निकालना होगा हमें. तो a माइनस आई बी हो जाएगा. तो a प्लस आई बी हम पहले निकाल लें, उसके बाद a माइनस आई बी तो बहुत आराम से निकल ही जाएगा. तो व्हाट विल वी डू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. अब x माइनस वाई और a माइनस बी और c प्लस डी को मल्टीप्लाई करना है. तो ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं. मैं सीधा कर देती हूँ. मैं पहला टर्म उठाती हूँ और इन दोनों से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर दूसरा टर्म उठाती हूँ और इन दोनों से मल्टीप्लाई करती हूँ. आपका जैसा मेथड होगा मल्टीप्लाई करने का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें. ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 9, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 2 2 जा 4i, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 2 3 जा 6 i स्क्वेयर. ओके, नाउ अब हम 1 का इन दोनों टर्म से करेंगे पहले. तो 2 माइनस आई हो जाएगा, 1 का करेंगे इससे पूरे से. तो अब 2i का इस पूरे से करेंगे तो 2i विल बी 2 प्लस में है और यहां भी प्लस में है. तो प्लस प्लस 4i प्लस माइनस माइनस 2i स्क्वेयर. ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व आउट हम करेंगे तो व्हाट वी विल फाइंड. सो नाउ अब हमें इसको सॉल्व करके क्या आ गया, 6 प्लस 5i 6, 2 प्लस 3i प्लस 2. ओके, अब हम इसको फिर से करेंगे. 6 प्लस 6 विल गिव अस 12 प्लस 5i अपॉन 2 प्लस 2 4 प्लस 3i. ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया. अब आप देखिए कि ये भी जो है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है. a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है. इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि ऊपर कुछ है और डिनोमिनेटर में कुछ है. a प्लस आई बी के फॉर्म में ऊपर वाला भी है, a प्लस आई बी के फॉर्म में नीचे वाला भी है. तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से हम जानते हैं. ठीक है, ये बहुत ज्यादा हम करते आ चुके हैं. इसको अलग से ही मुझे करना पड़ेगा a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने के लिए. तो इसको हम मैं यहाँ लिखती हूँ. दैट इज 12 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i. अब इसको हम फर्दर फिर से इसका रेसिप्रोकल लेंगे टू सॉल्व दिस नंबर टू a प्लस आई बी फॉर्म. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे. जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम रेसिप्रोकल लेते हैं किसी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. 9th से हम करते आ चुके हैं. ठीक है, तो रेसिप्रोकल कैसे लेता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका जस्ट अपोजिट साइन के नंबर से उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी 12 प्लस 5i मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3i अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर. कैसे, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई गिव्स अस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, तो जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई एंड ऑल करेंगे, इतना मैं यहाँ नहीं करने जा रही हूँ. तो व्हाट इट विल गिव अस, दिस विल गिव अस 63 माइनस 16i अपॉन 25.
ओके जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये देगा। वही चीज करना है आपको, एक टर्म को उठाना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना है एंड सिंप्लीफाई करके लिख लेना। मैं इतना सिंप्लीफाई नहीं करूंगी, कैलकुलेशन से जस्ट आप कर लीजिएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। आई स्क्वायर को -1 रखिएगा। नाउ अब आप देखिए इसको आप 63/25 माइनस 16/25 आई लिख सकते हैं। क्या ये आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में, है ना। ये अगर ये प्लस में यहाँ लो तो माइनस का टर्म ये वाला हो जाता है ना, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया हमारा, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर। अब a प्लस आई बी के फॉर्म में हमारा आ गया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट तो कुछ भी नहीं, अब ये z आ गया हमारे पास, जब इसको हम z बोल देंगे सपोज, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? 63/25 जो प्लस होता है उसकी जगह पे माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल गिव अस दिस। तो conjugate of the number which I had written in previous which I had written, that was 3 minus 2i 2 plus 3i upon 1 plus 2i multiplied by 2 minus i। तो इसका conjugate जो होगा वो ये होगा, ठीक है। होप इट इज क्लियर। इसमें कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशंस आपको बहुत सारी इसमें दे रखी थी घुमा फिरा के, कि एक बार आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सब करना है, एंड देन जो आएगा उसका भी आपको रेसिप्रोकल लेके उसके बाद उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो होप इट इज क्लियर, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे जो कि मॉडुलस और आर्गुमेंट के ऊपर होगा, एम्पलीट्यूड जो हम बोलते थे, ठीक है हमारा, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या इस क्वेश्चन में निकालना है? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ओके, मॉडुलस क्या होता है? मॉड ज़ेड, ठीक है, निकालना हम सीख चुके हैं, इसको भी स्टिल हम यहाँ पे करेंगे फॉर रिवीजन पर्पस। और आर्गुमेंट निकालना है वो भी आप देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो आपका इसमें फर्स्ट जो है सॉरी, फर्स्ट जो है आपका दैट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है? मॉड ज़ेड सॉरी एंड आर्गुमेंट। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल लेंगे एंड वी विल डू दिस लाइक दिस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 1 को 1 से करेंगे, 1 को आई से करेंगे, ठीक है। ये चीज मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, स्टिल कर दे रही हूँ, बट आप ये खुद किया कीजिए, ठीक है। 1 x माइनस आई और x प्लस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, ओके। नाउ 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर क्या होता है? -1 अपॉन 1 आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये +1 हो जाएगा, ओके। होप क्या चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ क्या है? 1 माइनस, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, दिस विल गिव अस 0 प्लस 2i अपॉन का 2, ठीक है। तो जब हम रियल पार्ट अलग करेंगे तो 0/2 करेंगे, तो और 2/2i करेंगे, ओके। तो दिस विल गिव अस 0, कि 0 में किसी को भी अगर हम डिवाइड करें तो 0 ही आता है, और 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1i दे देगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा z, ठीक है। अब ये हमारा आ गया z। अब हमें निकालना है क्या? मॉड z, ठीक है। तो इतना तो बहुत ही क्लियर। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, इसमें कैलकुलेशन में बहुत ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन में जो यहाँ प्लस माइनस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। अच्छे लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि आई स्क्वायर -1 है ना, तो ये सारी चीजें छूटती हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो z हमारे पास क्या आ चुका है अब? दैट इज 0 प्लस आई। तो जब हम मॉड z की बात करेंगे तो मॉड z क्या होता है? a स्क्वायर प्लस, इसमें a क्या है हमारा? 0, b क्या है? 1, और b स्क्वायर क्या होता है? दैट इज 1। तो ये आ जाएगा √1 और 1, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया मॉड z निकालने का। अब हम इसको आर्गुमेंट मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा ये मेथड हो गया, इसको अभी रहने दें, जिस मेथड से, दोनों मेथड है हमारे पास, दूसरा आप देख लीजिए, ठीक है। अब क्या था हमारा? 0 आया था एंड z जो था हमारे पास, z वॉज a प्लस आई बी, मतलब ये चीज थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर मैं r cos थीटा लू, r cos थीटा लू, तो क्या हो जाएगा? 0, रियल पार्ट होता है r cos थीटा,
और अगर मैं आर साइन थीटा लूं तो ये इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाता है, दैट इज 1। इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसको लेते हैं हम, ठीक है। ये हम कर चुके हैं अपना उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में। आर कॉस थीटा क्या होता है, आर साइन थीटा क्या होता है, जब हम इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट प्लेन में, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम आर्गुमेंट प्लेन में करते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो नाउ अब यहां से हमें कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है आपका, ठीक है। तो हमने अभी z निकाला, z अभी जस्ट निकाला था, दैट वाज 1। तो z ही हमारा r होता है, r ही हमारा मॉड z होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हमने पढ़ा था यहाँ पे तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि यही चीज मॉड z होती है, यही दूरी r होती है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू मॉड z है, ठीक है। तो हमने यहां से r जो निकाल लिया था वो हमारा आर स्क्वायर जो होता है वो मॉड जेड के इक्वल होता है, तो आर स्क्वायर मॉड जेड के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, आर स्क्वायर बोल दो या मॉड जेड बोल दो, ये हमने ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी ना, मॉड जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, आर, है ना। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो मैंने वहां पे आपको आर्गन प्लेन बताया था। तो उसमें हमने देखा था कि r इज इक्वल टू मॉड z होता है, ठीक है, r इज इक्वल टू मॉड z होता है उसमें। तो r इक्वल टू मॉड z अगर होगा हमारे पास, तो मॉड z तो हमारे पास √1 आया था, है ना। तो अगर हम r स्क्वायर हमें लेना होगा, r स्क्वायर लेना होगा तो इसका मॉड z का स्क्वायर लेना होगा, दैट विल बी 1। मतलब कि r स्क्वायर वी हैव 1। होप इट इज क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कैसे रखा, समझ में आ गया होगा आपको, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, ठीक है। या तो ये मेथड है कि हाँ भाई मैं वहां से ले लूं, ठीक है, और हमें ऐसे निकालना ही नहीं है सब कुछ। तो हम जैसा अपना पहला मेथड यूज कर रहे थे आर्गुमेंट प्लेन में, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को ले रहे थे और इसको ले रहे थे, उसका स्क्वायर कर देते थे और दोनों को जोड़ देते थे, जो हम आर्गुमेंट निकालते थे। आपको याद होगा जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो अभी जस्ट की बात है, इन दोनों को हम ऐड कर देते थे और प्लस कर देते थे, है ना। तो वही चीज की मैंने, तब भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो सेम चीज आ गई, उस मेथड से भी हमारा जो आर आया था, आर स्क्वायर वो 1 ही आया था, और है ना, आर स्क्वायर जो था वो 1 ही आया था, और यहाँ भी आर स्क्वायर हमारा 1 ही आया, जो अभी मैंने प्रीवियस मेथड किया मॉड जेड वाला, जो कि √a² + b² होता है, ये, ठीक है, एक ही चीज आई। तो जब मैं इसमें r निकालूंगी तो r विल बी √1, और √1 कहने का कोई मतलब नहीं होता है, इसका पॉजिटिव 1 हम ले लेते हैं, जैसा मैंने अभी मॉड जेड के अंदर भी किया था, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर कि r और मॉड जेड एक ही होते हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया। वैसे सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज भी कर सकते हैं, आपका r आ गया तो भी मॉड जेड आ गया। तो जब भी आपको ऐसा पोलर रिप्रेजेंटेशन में आए तो आप स्पेशली मॉड जेड ना निकाल के सीधा आर निकाल दीजिए, तो वो भी मॉडुलस के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यही सिर्फ कीजिएगा, तो जो भी आर आएगा वही मॉड जेड आएगा। तो यही चीज जो है वो मॉड जेड है, क्योंकि इसमें आपको 2 चीजें पूछी है, मॉडुलस और आर्गुमेंट्स पूछे हैं, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछा है। तो मॉडुलस हमारे पास ये आ गया, क्यों, क्योंकि मॉड जेड ही आर के इक्वल होता है, ठीक है। आर स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, मैंने वहां पे रॉन्ग लिख दिया था कि मॉड जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, मॉड जेड इक्वल टू ओनली आर होता है, ओके। नाउ अब ये हमारा आ गया, अब इसका क्या करना है आपको, आर्गुमेंट लिखना है। तो आर्गुमेंट जब हमें लिखना होता है तो हम ऐसा ही करते हैं ना, आर की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो आर की वैल्यू इसमें रखेंगे तो दिस विल गिव अस cos थीटा इज इक्वल टू 0, और आर की वैल्यू इसमें रखेंगे, दिस विल गिव यू sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा 0 किस पे होता है, π/2 पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 आ गई, और sin थीटा किस पे 1 होता है, वो भी π/2 पे। तो कुल मिला के जो थीटा की वैल्यू है वो π/2 आ गई, ओके। तो इसका क्या हुआ, आर्गुमेंट जो हुआ π/2 हो गया। आर्गुमेंट ही तो पूछा, आर्गुमेंट मतलब थीटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट थीटा जो होता है आपका पोलर प्लेन, उसमें हम आर्गुमेंट को थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास थीटा आ गया π/2, बस इतनी ही चीजें पूछी थी, दैट वाज। आप उसका जो आर्गुमेंट आया,
आर्गुमेंट आया वो π/2 है, ओके। और जो आपका मॉड z आया वो r = 1 लिख दो या मॉड z = 1 लिख दो, दोनों एक ही चीज है, ओके। होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आप मॉड z अलग से निकाल के ना, अगर आपको आर्गुमेंट निकालने को दे ही रखा है तो इट विल बी मच बेटर कि आप ये चीज ना करके सीधा ये चीज करें, तो वहां से r की वैल्यू आ जाएगी और वही मॉड z हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन आपका चेक होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इसमें आड़े तिरछी होती हैं, ठीक है, जो कि प्रॉब्लमैटिक होती हैं। तो आपको बस इतना सा ध्यान देना। इसी का मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड वन, दैट इज 1/1 + i। अब इसका मैं वही करूँ, रेसिप्रोकल ले लो भाई, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमें a + ib के फॉर्म में करना है, तो हम हमेशा से यही आ रहे हैं, x + y और x - y है। दिस विल गिव यू, ठीक है, x² - y² दे देगा, और i² विल बी -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल गिव यू 2, ठीक है। तो अब हम इसको 1/2 एंड i/2 मतलब a + ib के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, पहले तो हमारे पास आ गया a + ib आ गया, ठीक। अब r cos थीटा और r sin थीटा ले लो भाई। माइनस का अगर मैं 1/2 लिख दूं, है, तो हमारे पास r cos थीटा क्या हो जाएगा, r cos थीटा विल बी 1/2 और r sin थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1/2, है ना। ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। वही दोनों तरफ स्क्वायर करो और आपको मिलेगा, मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करके आपको प्लस करना होता है, ठीक है। इसको भी स्क्वायर करके प्लस करना होता है, इसको भी स्क्वायर करके दोनों को प्लस कर देना होता है। तो हम हमेशा r निकालते हैं, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बहुत बार करती आ गई हूँ, ठीक है। -1/2 का स्क्वायर, ऐसा ही करते आ रहे हैं हम। तो r² विल बी 1/4 + 1/4, दैट विल गिव यू 1/2, ठीक है। तो r² विल बी 1/2, तो r विल बी ±√1/2, ठीक है। r का मैंने उधर स्क्वायर रूट ले लिया, ये r² जो हमारा चलता आ रहा है, ठीक है, कुछ भी मैंने अलग नहीं किया है, ठीक है। तो ±√2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। लेकिन आप हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू हमें प्लस ही लेनी होती है, ये चीज हम जानते हैं कि हम प्लस लेते हैं, माइनस वाली चीज नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसमें रख दूं, हमारे पास r की वैल्यू आ गई ना, तो अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी। तो अगर मैं इसमें रखूं r cos थीटा, r की वैल्यू यहाँ रख दूं, तो 1/√2 हो जाएगी। तो cos थीटा विल बी 1/√2 हो जाएगा ना, ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम cos थीटा निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं cos थीटा। तो cos थीटा जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2/2, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, फाइनली 1/√2। देखो रूट्स, ये 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं ना, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, दैट विल बी √2 का स्क्वायर, दैट विल बी 2, ठीक है। ये चीजें हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, और आप इतना तो ग्रो अप हो चुके हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो दैट दिस विल गिव यू 1/√2, मतलब कुल मिला के फाइनली बात में क्या कह रही हूँ। और साइन थीटा अगर हम लेंगे तो दैट विल गिव अस -1/√2, ठीक है, क्योंकि वो माइनस में था, ठीक है। तो cos थीटा जो आ गया हमारे पास 1/√2 और साइन थीटा आ गया -1/√2। तो जरा आप इसमें ध्यान दीजिए कि cos क्या है, प्लस में है, और साइन क्या है, माइनस में है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, जहां पे cos प्लस में होता है और साइन थीटा जो होता है वो माइनस में होता है। इसलिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो -π/4 हम लेंगे, ठीक है। अब इसमें थीटा की वैल्यू लेने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम बहुत बारी सारी चीजें कर चुके हैं बच्चों, कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। क्लियर कट थिंग है कि अगर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पोलर का करना है आपको, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू -π/4 लूंगी मैं, थीटा जो होगा हमारा -π/4 होगा, ठीक है। अभी थीटा कैसे -π/4 होगा,
क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा जिसमें कॉस थीटा जो होता है वो प्लस में होता है और साइन थीटा जो होता है माइनस में होता है, तो वहां थीटा की वैल्यू हम -π/4 लेंगे। या फिर आप पाई प्लस थीटा और कॉज पाई साइन पाई प्लस थीटा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अपना रिकॉल कीजिएगा, तो ये -π/4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आपका अच्छा आर की वैल्यू हमारे पास 1/√2 आई थी, जो हमारे पास आर की वैल्यू आई थी वो 1/√2 आई थी। तो यही चीज हमारा मॉड जेड है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और थीटा हमारे पास कैसे -π/4 आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 था और साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 था, इसलिए जो थीटा था वो हमारा माइनस का π/4 आया है, क्योंकि कॉस थीटा वैसे भी प्लस का थीटा हो जाता है, लेकिन साइन थीटा माइनस का थीटा ही रहता है, इसलिए हम माइनस का π/4 लेंगे, जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ पे अगर कॉस -π/4 थीटा ले लो तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, तो यही वैल्यू दे देगा। लेकिन साइन -π/4 थीटा लो तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए मैंने -π/4 लिया है। ओके, सो ये चीज हमारी हो गई। तो इसमें अगर मॉड जेड था तो ये आ गया हमारा, और आर्गुमेंट्स मतलब थीटा, आर्गुमेंट मतलब थीटा, तो वो हमारे पास माइनस का π/4 आ गया। ओके, मैं जो सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ ना, इसको आप बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑब्वियस ही बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, ये बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैं कितना भी यहाँ पे एग्जांपल्स करा लूँ, कितना भी समझा लूँ, लेकिन आप खुद अपना जब तक पेन उठा के अपने नोटबुक में खुद नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। टू बी वेरी क्लियर, मैथमेटिक्स यही खेल ही यही है मैथमेटिक्स का, कि हम इसे कोई और नहीं खेल सकता। ना तो आप रट के कर सकते हैं, ना आप ये किसी के भरोसे कर सकते हैं। यू विल हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है x + iy इज इक्वल टू a + ib अपॉन a माइनस ib, प्रूव दैट x² + y² इज इक्वल टू 1। ये आपका दिया है x + iy इज इक्वल टू x + iy इज इक्वल टू ओके a + ib अपॉन a माइनस ib। ओके, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, आपको इसमें प्रूव करना है कि x² + y² इज इक्वल टू 1। तो अब पहले तो x² और y सॉरी आपको क्या करना पड़ेगा, x + iy इस टाइप से दिया हुआ है, पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, x + iy के फॉर्म में लाइए तो पहले, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हम इसका करेंगे, तो अभी चीजें बहुत बार मैं करती आ रही हूँ, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में ऐसे हम जो डिनोमिनेटर होता है उसको उठा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद अपोजिट साइंस। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साफ साफ ऊपर दिख रहा है a + ib का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे साफ साफ दिख रहा है a² + b² हो जाएगा। i² विल बी -1 और b² हो जाएगा। ओके, तो ओके अब इसको अगर मैं खोलूं तो दिस विल गिव अस a² + b² + b², ओके, + 2ab + 2a डॉट ib अपॉन a² + b²। उसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, उसको भी क्यों छोड़े। तो a², ये भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, तो i² विल गिव यू -1 और b² + 2ab आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसको मैंने खोल दिया है फर्दर, तो i² जो हमारा था -1 हो गया, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे माइनस का b² आया है अपॉन a² + b², ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा जब हम रेसिप्रोकल करके लाएंगे। अब आगे हमको क्या करना है, x + iy मिल गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब हम x - iy निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x² + y² चाहिए। तो हम आप थोड़ा सा दिमाग में अपने करिएगा, x + iy का x - iy और मल्टीप्लाई हम कर देंगे x + iy को, तो ये हमें दे देगा x² + y², ठीक है, ठीक है। इन दोनों को जब आप करेंगे तो x² + y² दे देगा। तो x + iy को तो हमने इतना सॉल्व किया, अब हम x - iy को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं माइनस लूं तो कॉन्जुगेट ले लूं सीधा,
सीधा कॉन्जुगेट ले लो। तो मेरे पास ये नंबर आया है, इसको अगर इसका कॉन्जुगेट हमें लेना होगा तो पहले मैं इसको रियल फॉर्म और इमेजिनरी फॉर्म में लिख दूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज ऑफ स्पेस, ठीक है। तो अगर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई लिख दूं तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग हो गया, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है कि जो प्लस होता है उसकी जगह पे माइनस करना होता है x माइनस आई वाई लेने के लिए। तो x माइनस आई वाई लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस रखना होगा, माइनस अपॉन आई। होप इट इज क्लियर कि मैं क्या कर रही हूं, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, दोनों ही चीजें आ गई जो हमें सॉल्व आउट करके आंसर दे देगा, ठीक है। तो x प्लस आई वाई ये है हमारे पास और x माइनस आई वाई ये है हमारे पास। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आई एम इरेजिंग इट, ओके, तो हमें निकालना क्या है, x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई अगर हम करें तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास x प्लस आई वाई ये है और x माइनस आई वाई ये है। तो दोनों को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस एक ये तो बहुत बड़ा भौकाल जैसा मत समझिएगा इसको, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ये वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे भी आप देखिए तो x है ये पूरा और ये पूरा y है, ये पूरा x है और ये पूरा y है। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई हम करते हैं तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास आता है, ठीक है। तो x स्क्वायर ये हो जाएगा और y स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर लेती हूं मैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है ना। x हमारे पास ये वाला टर्म है ना, तो उस पूरे का स्क्वायर, माइनस का साइन आ जाता है बीच में, और हमारा y पार्ट ये है तो इसका भी स्क्वायर, मतलब 2ab का होल स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन a प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही क्लियर कट है, इस वजह से मैंने इसको इरेज नहीं किया था कि आप समझ पाए कि इस पूरे चीज को हम x ले रहे हैं और इस पूरे चीज को y ले रहे हैं। तो x प्लस वाई अगर होता है और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई होता है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आ जाता है। तो इस पूरे टर्म को x माना हमने, उसका स्क्वायर कर दिया, और इस पूरे टर्म को हमने y माना और y का स्क्वायर कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया है, दैट्स इट, ओके। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन मांगता है, कैलकुलेशन में दिमाग चलाना मांगता है, इसलिए अब जरा अब हम क्या करें इसके साथ, देखिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर हम सपोज, चलो मैं इतना नहीं करती हूँ, ये हमारा अपॉन में स्क्वायर है ही, ठीक है। आई स्क्वायर हमें -1 दे देगा, तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होगा, -1 दे देगा हमें। तो मैं इसे अगर -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस का आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो हम इमेजिनरी पार्ट को पूरा खत्म कर देते हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, सपोज जो हमारा a स्क्वायर है उसको x मान लेती हूँ और जो b स्क्वायर है उसको y मान लेती हूँ, लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस y का स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना, ऊपर वाला जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4xy लिख दूं मैं इसे, चलेगा, क्योंकि हमने a स्क्वायर को x मान लिया है, b स्क्वायर को y मान लिया है। तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होप इट इज क्लियर, कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में आप करेंगे तो इतना कुछ नहीं आपसे समझ में आएगा। तो हम उसको सिंपल सा टर्म ले लिया मैंने, दैट इज ए स्क्वायर को x ले लिया है और बी स्क्वायर को y ले लिया है। नाउ
अब मैं अगर इसको करूं तो अब इसको ओपन अप करो तो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही चीज आती है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये चीज आ गई है हमारे पास। नाउ अब ये माइनस 2xy है, ये प्लस का 4xy है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy लिख दूं मैं इसको, प्लस में से ये माइनस हो जाएगा ना, 4xy है और 2xy है, तो 2xy को हम हटा देंगे तो 2xy ही तो बच जाएगा, प्लस का वो भी है ना, ये चीज चल रही है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम कुछ नहीं कर सकते, इसको इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं कर सकते इसमें हम। ठीक है, तो अब इसको हम वैल्यू रख देते हैं, एक्स की जगह पे क्या था, इसको हम अच्छा पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं भाई, और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर, तो मैं इसमें अब वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ, वैल्यू पुट करके क्या फायदा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कट आउट ही हो जाएगा ना, तो दिस विल गिव यू 1। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि हाँ भाई x प्लस आई वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस आई वाई क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और माथा पच्ची है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टास्क है इसमें। इस वजह से मैंने इसका स्पेशली एग्जांपल्स लिए सो दैट कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाए। एक दो एग्जांपल्स और हम कर लेते हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं बिल्कुल ही, जो मैं अब नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो होप इट इज क्लियर कि क्या हुआ, हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए तो आपको वो कर लेना है। ठीक है, नाउ अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर रियल थीटा सच दैट, फाइंड रियल थीटा सच दैट, आपको दिया हुआ क्या है 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, ये आपको दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा थीटा, रियल थीटा फाइंड करो जिसके लिए पूरा टर्म प्योरली रियल हो, इमेजिनरी पार्ट इसमें हो ही ना, ऐसा थीटा आप फाइंड करो या ऐसा आर्गुमेंट आप फाइंड करो। ठीक है, तो पहली बात तो हमें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दिख ही रहा है आपको कि रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो व्हाट वी विल फाइंड 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं लूँ तो 1 प्लस 2i साइन थीटा लेना पड़ेगा अपॉन 1 प्लस 2i साइन थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे प्लस माइनस और सब कुछ करके, ठीक है, अब ये मैं अब नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें जो मिलेगा टर्म मैं वो सीधा लिख दे रही हूँ आपको, 3 माइनस 4 रेसिप्रोकल किया है इसमें। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आप अच्छे से कीजिएगा, मैं तो चलो देख देख के लिख दे रही हूँ। ठीक है, और मेरा किया हुआ भी बहुत बार है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है करने में, लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अपॉन 1 प्लस 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ना, ये तो रियल जेड होगा, रियल पार्ट हो गया, प्लस इसमें आएगा आपका 8i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा मेरा उधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, वैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में ही है ये। ठीक है, तो जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया और सॉल्व किया, ये अब मैंने आपके लिए टास्क छोड़ दिया कि इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे इसको लाएंगे, कुछ भी नहीं, बस वही आपको मल्टीप्लाई करना है और ये चीज आ जाएगी, बहुत ही प्यार से आ जाएगी। तो जब हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी ना, तो ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, 8i वाला जो है ये मैंने यहाँ पे i लिख रखा है ऑलरेडी, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि ऐसा थीटा फाइंड करो जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो प्योरली रियल हो जाए। तो प्योरली रियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्योरली रियल होने के लिए ऑब्वियस बात है इमेजिनरी पार्ट को हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या था,
8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन थीटा, यही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ना, इसको हमें जीरो करना पड़ेगा, इसको हमें जीरो करना पड़ेगा ना। मेन जो कॉन्सेप्ट इसमें यही खेल रहा है कि आपको प्योरली रियल थीटा बताना है तो आपको ये करना पड़ेगा, तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको जीरो करना पड़ेगा। ये सारे देख लीजिएगा, एक टाइप का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें क्या करना है। ओके, सो नाउ अब ये पूरा टर्म भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो पूरा जीरो हो जाएगा, फिर 8 साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो रह जाएगा, फिर साइन थीटा इक्वल्स टू भी जीरो रह जाएगा, 8 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे होता है, एन पाई पे, ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए, जरा सा पीछे जाइए। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब थीटा जो है आपका एन पाई कैसे आ रहा है, प्लीज आप ट्रिग्नोमेट्री के मेरे लेक्चर्स देखिए, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हर पाई पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, किसी भी पाई पे, तो एन पाई कोई भी आप एन पाई रखेंगे तो उस पे साइन की वैल्यू जीरो ही होती है, 180 पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई आ गया। तो वो थीटा पूछा था जिसपे कि पूरा जो हमारा क्वेश्चन है वो रियल, प्योरली रियल हो, तो हमारे पास थीटा आ गया एन पाई। अगर हम थीटा एन पाई लेंगे तो हमारा जो पूरा टर्म है वो प्योरली रियल रहेगा, ठीक है, क्योंकि साइन साइन 180 जो है वो जीरो दे देगा, तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसको पूरा वो जीरो बना देगा, और जो हमारा रियल पार्ट है वही एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे करना है। अब एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पोर्शन है। तो इसमें क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा दिया हुआ है, दैट इज i -1 अपॉन cos π/3 प्लस i sin π/3, ठीक है। इसको आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन पोलर फॉर्म, ठीक है। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या होता है आपको पता ही है, z इज इक्वल टू जो हम लिखते थे r cos थीटा i sin थीटा वाला, ठीक है। पोलर फॉर्म हम कैसे लेते थे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो इसका हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म लेना है। तो पोलर फॉर्म के लिए पहले तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, i -1 अपॉन cos π/3 क्या होता है, cos π/3 विल गिव यू 1/2, ओके। तो 1/2 प्लस i sin π/3 क्या होता है भाई, ठीक है। अब ये सारी चीजें, अब ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ हमको दिख रहा है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, है ना। रेसिप्रोकल हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि विदाउट रेसिप्रोकल तो हमें नहीं समझ में आएगा। Now what we will do here is we will do reciprocal of this number. रेसिप्रोकल जब हम लेंगे इसका तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करते हैं, उसी टर्म से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं विद अपोजिट साइन, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन मैं नहीं करने जाऊंगी भाई, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जब कैलकुलेशन आप कर लेंगे इसको पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो दिस विल गिव यू √3 - 1 अपॉन 2 प्लस √3 + 1 अपॉन 2 इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट में ये हो जाएगा और रियल पार्ट में ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, r cos थीटा और sin थीटा। तो r cos थीटा वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या लिखेंगे, √3 - 1 अपॉन 2, और r sin थीटा वाला जो हमारा पोर्शन होगा तो व्हाट वी विल राइट इट, √3 + 1 अपॉन 2, ओके, ठीक है। तो ये चीज हम लिख देंगे। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, r निकालना है हमको, तो वही r² जो हम दोनों तरफ प्लस करके और ऐड करते हैं भाई, ये चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं। अब मैं सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ ये वाली लाइन, इन दोनों को प्लस करके दोनों तरफ स्क्वायर करके और प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास r² आता है जो कि इन दोनों का स्क्वायर आता है। तो √3 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये
होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और आर स्क्वायर हमारे पास बचता है। हर बार का वही खेल है, तो बार बार उसी स्टेप को क्या करना है, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 दे देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट तो कर लीजिएगा भाई कि आप इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का इसमें फॉर्मूला लगाएगा, अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो आर जो हमारे पास आया वो आर स्क्वायर जो आया हमारे पास वो 2 है और आर जो होगा हमारे पास वो √2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आर कॉस थीटा हमारे पास क्या था भाई, आर कॉस थीटा हमारे पास जो था दैट वाज √3 - 1 अपॉन 2, है ना, √3 - 1 अपॉन 2। तो कॉस थीटा विल बी, आर की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो √3 - 1 अपॉन 2 √2 आ जाएगा। और ऐसी साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा √3 + 1 और ये √2 आर वाली जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे हम इसको, तो 2 √2 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या खेल चल रहा है, ठीक है। थोड़ा मैंने इसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर दिया, अब इसलिए डायरेक्ट कर दिया कि भाई करते करते हम यूज टू हो चुके हैं, ठीक है, कि क्या करना है। तो साइन थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया हमारे पास। अब क्या करना है आपको, इसमें थीटा की वैल्यू रख देनी है, दैट्स इट, और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। ये थीटा की वैल्यू कैसे रखनी है, ये आपने साइन के अगर ट्रिग्नोमेट्री के अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो बहुत ही क्लियर होगा। कि मैं वैसे तो बता दे रही हूँ, वैसे तो अब बहुत पहले बता रखा है मैंने, बताने जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी √3 अपॉन 2 लिख दूं मैं इसको, 1 अपॉन √2 लिख दूं, माइनस इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर दूं, देखते रहिएगा। √3 अपॉन 2 कर दिया है मैंने और 1 अपॉन √2 इसको ही तोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ √3 ये वाला पोर्शन ले लिया है मैंने एक साथ। ऐसे ही होता है ना, प्लस और माइनस में टूट जाता है, -1 वाला जो पार्ट है 1/2 एंड 1/√2, इस तरीके से इसको ब्रेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस कर रखे हैं कि आपको थीटा कैसे फाइंड करना है, स्टिल मैं यहाँ करवा रही हूँ, कुछ नहीं किया है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। अगर मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करूंगी तो यही चीज आ जाएगी, दैट विल बी √3 - 1 अपॉन 2 √2, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, ये क्या है, कॉस π/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये cos π/4 को, ये वाली चीज देखो ऐसे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन π/6 एंड साइन π/4। तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल गिव यू cos x + y। तो cos x + y हमारे पास ये, ठीक है, थीटा में। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम थीटा ऐसा क्यों ले रहे हैं, cos x + y के फॉर्म में हम लेंगे, उसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से की होगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आ जाती है वो π/6 + π/4 आएगी। इसमें मुझे ये क्वेश्चन कराने का मेन जो मोटिव था वो यही था कि आपको थीटा समझ में आए कि थीटा आपको किस लेवल पे आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे फंस जाएंगे। नॉर्मली अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आपको ये होगा कि cos थीटा इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन 2 √2 आया, ये कैसे आया, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। तो ये आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसको आप ब्रेकआउट कर देंगे, और ऐसे साइन थीटा वाले के साथ भी यही सेम चीज करेंगे, वहां पे भी वही वैल्यू आ जाएगी, और आपका वहां पे क्या आएगा कि 7π आएगा, तो वो फिर फर्दर 2π पे रिपीट हो जाता है। तो मतलब कुल मिला के दोनों का थीटा जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा वाले टर्म को भी, तो दोनों का जो ये थीटा होगा वो सेम होगा। तो थीटा हमारे पास ये आ गया, जब थीटा ही हमारे पास आ गया दैट इज 5π/12, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है, एलसीएम लेके, तो थीटा हमारे पास 5π/12 आ जाएगा। तो जब हम अब इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है।
ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में बता दिया, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, इसलिए आपको मैंने सीधा बता दिया। स्टिल इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। आपको 10 बार दिक्कत है तो आप 10 बार पूछिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर हमें पोलर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, आर हमारे पास √2 था, आर cos थीटा लिखते हैं, दैट इज 5π/12 प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा हमारे पास 5π/12 है। तो ये हो गया हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो होप इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें किस लेवल पे और कैसे लेना है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। थैंक यू सो मच, बाय।